हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का आज पार्ट 3 है। ठीक है, अगर 2 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर। और इसमें आपके 50 प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जामों में आते हैं आपके। ठीक है, चलिए। तो इसमें कहा गया है बागवानी फसल दिया गया, देश का नाम दिया गया है। तो पहले में कहा गया कहवा कॉफ़ी उज्बेकिस्तान में होता है। तो क्या होता है? नहीं होता। ऑप्शन बी रबड़ मलेशिया में सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही। ठीक है। और ऑप्शन सी चाय श्रीलंका में, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कोको यानी कि नाइजीरिया, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो कौवा सबसे ज़्यादा आपका पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो ब्राज़ील में पाया जाता है, ब्राज़ील में। ठीक है। और भारत की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो कर्नाटक करता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। ठीक है। दूसरे पे कौन करता है? दूसरे पे आता है आपका, ये तो पहले पे आ गया, दूसरे पे आता है आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये दूसरे पे आता है। और एक क्वेश्चन और आता है, भारत में सबसे ज़्यादा जो है अरेबिका और रोबस्टा नामक किस्म की कॉफ़ी जो सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, कौन कौन सी? एक तो होता है अरेबिका और रेविका, ठीक है, और एक रोबस्टा। ठीक है, ये भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली चाय है। ठीक है, अरेबिका और रोबस्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? ठीक है, निर्यात सर्वाधिक है किसका? ऑप्शन ए में देखिए कृषि उत्पाद का है, या ऑप्शन बी खनिज अयस्क का है, या ऑप्शन सी हस्तशिल्प का है, या ऑप्शन डी इंजीनियरिंग के सामान का है। बताइए तो किसका निर्यात करता है भारत सबसे ज़्यादा? इन ऑप्शनों में से ऑप्शन डी इंजीनियरिंग के सामान का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक नृत्य उत्पत्ति का स्थान सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए यक्षगान राजस्थान का है, या ऑप्शन बी काइकोडिकुल केरल का है, या ऑप्शन सी कोली महाराष्ट्र का है, ऑप्शन डी हिमाचली कुल्लू घाटी का है। बताइए क्या इसका सही आंसर रहने वाला है? तो इसका जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए। ठीक है, यक्षगान आपका कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य है, कर्नाटक। ठीक है। और राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं? एक तो आपका घूमर हो गया, घूमर। ठीक है। इसके अलावा तेरह ताली लोक नृत्य है राजस्थान का। इसके अलावा कालबेलिया हो गया। ठीक है। इसके अलावा कठपुतली, ये आपके राजस्थान के लोक नृत्य हो गए। ठीक है। और यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी काइकोडिकुल केरल का है, बिल्कुल सही। कोली जो है महाराष्ट्र का है, और हिमाचली कुल्लू घाटी हिमाचल का है। ठीक है, कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है? हिमाचल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? ऑप्शन ए सरसों की जाती है, या ऑप्शन बी धान की जाती है, ऑप्शन सी गेहूं की जाती है, ऑप्शन डी मक्का की जाती है। बताइए क्या इसका सही आंसर है? ठीक है, रोपाई की खेती की जाती है धान की। ठीक है, धान की होती है रोपाई की खेती। ठीक है, और रोपाई होती है इसकी, रोपी जाने वाली। ठीक है, फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सोनार जो है कोलार की खान में मिलता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कोयला झरिया में मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी लौह अयस्क गुंटूर, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में आ जाओ हीरा पन्ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, सोना जो है ऑप्शन ए में देखिए, सोना कोलार की खान कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, कोयला झरिया कहाँ पे है?
धनबाद झारखंड, ठीक है, झारखंड में, ठीक है। लौह अयस्क गुंटूर, गुंटूर कहाँ पड़ता है? ऑप्शन सी लौह अयस्क, पहले देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है लौह अयस्क? सिंहभूमि में, सिंहभूमि, ठीक है। ये भी आपका कहाँ पे है? झारखंड में है, झारखंड में। और ऑप्शन डी हीरा जो है पन्ने की खान से मिलता है, और पन्ने की खान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और ये गुंटूर जो है आपका, गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है गुंटूर। और ये जो है तंबाकू के लिए, तंबाकू के लिए फेमस है। इसके अलावा कपास के लिए फेमस है, और मसालेदार मिर्च, ठीक है, मिर्च के लिए फेमस है। कौन? गुंटूर, ठीक है। गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तंबाकू, कपास और मिर्च के लिए फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो क्या है चुनने के लिए? देखिएगा, यह है, ठीक है। सूची फर्स्ट लेखक दिया है, सूची सेकंड पुस्तक का शीर्षक दिया है, ठीक है। तो बताइए क्या इसका सही आंसर रहने वाला है? तो बी.डी. सावरकर की बुक कौन सी है? देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि पूरे स्क्रीन पे आ जाए। चलिए बताइए, एक साइड लेखक दिया है, एक साइड पुस्तक के शीर्षक दिए हैं, तो बताइए क्या क्या सही होने वाला है? तो बताइए क्या होगा? तो बी.डी. सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो पहले का तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और आर.सी. मजूमदार दूसरे का क्या होगा? दूसरे का हो जाएगा तीसरा, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा कहाँ पे है? दो जगह पे है। दूसरे का तीसरा तो ये दो ऑप्शनों में दिख रहा है, ठीक है। बाकी दो आपके गलत हो जाएंगे। S.B. चौधरी, इनकी कौन सी है? तो इनकी है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857-59। तो ये तीसरे का चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ये इसका सही आंसर होगा। अशोक मेहता की बुक है द ग्रेट रिवेलियन, ठीक है। अशोक मेहता की बुक है द ग्रेट रिवेलियन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए, एक साथ सूची फर्स्ट दिया है, एक साथ सूची सेकंड, बौद्ध ग्रंथ और उनका विषय वस्तु दिया है, ठीक है। तो विनय पिटक किससे संबंधित है? बताइए। विनय पिटक संबंधित है ऑप्शन ए का जो है तीसरा, ठीक है। बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए जो है विनय पिटक था, बिल्कुल सही, पहले का तीसरा। आगे क्या दिया? सुत पिटक, सुत पिटक का क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं, बिल्कुल सही, दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन भी देखते रहिएगा, पहले का तीसरा एक जगह यहाँ पे है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है, तो बी तो कट हो जाएगा। और दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा बस ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। तो देखिएगा, अभिधम पिटक तीसरे का चौथा, दार्शनिक मामले, बिल्कुल सही। और महावंश पिटक जो है, महावंश पिटक क्या है? बौद्ध धर्म के क्षेत्रीय इतिहास, तो तीसरे चौथे का पहला। विनय पिटक का संबंध बौद्ध मठ में शामिल होने वालों के लिए, बिल्कुल सही। सुत पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं, बिल्कुल सही। और तीसरा कहता है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में क्या है? दार्शनिक मामले। और महावंश पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के इतिहास के क्षेत्रीय इतिहास, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में कहता है भारत के प्रथम मानवयुक्त डीप ओशन मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन ए विक्रमादित्य है, या ऑप्शन बी समुद्रयान है, या ऑप्शन सी वरुणयान है, ऑप्शन डी डाइव इंडियन है, इंडिया सॉरी। तो क्या सही आंसर है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रयान है, ठीक है। भारत का प्रथम मानवयुक्त डीप ओशियन मिशन तो समुद्रयान है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? ऑप्शन ए ग्लासगो, या ऑप्शन बी बर्मिंघम, या ऑप्शन सी हैमिल्टन, या ऑप्शन डी मेलबर्न, ठीक है। तो बताइए कहाँ पे होगा? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए ग्लासगो। ग्लासगो एक शहर है किसका? स्कॉटलैंड का। ठीक है, एक सेकेंड, स्कॉटलैंड का है। ठीक है, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो। यहाँ पे आपका 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होगा। ठीक है, ठीक है, जुलाई अगस्त के आसपास होने वाले हैं आपके राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है, जी मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम दिया है, एक साइड अवस्थित राज्य दिए हैं। ठीक है, तो मानस जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? मानव हो गया आपका असम में। ठीक है, पहले का चौथा, ऑप्शन भी देखिए रहेगा। ठीक है, पहले का चौथा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत होगा, ऑप्शन सी में है या ऑप्शन डी में है। ठीक है, आगे देखिए, सिमलीपाल ये कहाँ पे है आपका? उड़ीसा। दूसरे का तीसरा कहाँ पे है? ऑप्शन सी वाले में बन रहा है कुछ। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा फिर इसमें आगे देखिएगा, अगस्त मलाई कहाँ पे है? केरल में है आपका, केरल। तीसरे का दूसरा यहाँ बन रहा है। और नौकरी का आपका पता है मेघालय में है। ठीक है, चौथे का पहला ये, तो पहले का चौथा यहाँ पे है, यहाँ भी है। ठीक है, और सिमलीपाल जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, दूसरे का तीसरा, और अगस्त मलाई आपका केरल में, तीसरे का दूसरा, और नौकरी का आपका मेघालय में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 में कहता है दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? नौ संचालन पे किया जाता है, या ऑप्शन बी सड़क परिवहन में किया जाता है, ऑप्शन सी खगोलिकी में किया जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नॉटिकल माइल का प्रयोग किया जाता है नौ संचालन में। ठीक है, नौ संचालन में समुद्र के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था बताइए? तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी ने किया था, या ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, या ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग्स ने किया था, या ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किया था। किसने किया था? ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी कब? 1905 में। 1905 में हुई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा घोषणा की गई इसकी, और इसको रद्द जो किया गया ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग्स द्वारा कब? 1911 में। ठीक है, 1911 में इसको रद्द किया गया। ठीक अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है केंद्र सरकार की योजना स्वर्णिम चतुष्कोणीय योजना का लक्ष्य किसके विकास से संबंधित है? तो किसके विकास से संबंधित था ये? ऑप्शन ए वायु मार्ग से, या ऑप्शन बी राष्ट्रीय राजमार्ग से, ऑप्शन सी ग्रामीण सड़कें से, या ऑप्शन डी राज्य सड़कें से। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध था आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसमें 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ा गया था। किस किस को जोड़ा गया था? एक तो आपका दिल्ली को जोड़ा गया था, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के अलावा आपका मुंबई को जोड़ा गया था, चेन्नई को जोड़ा गया था, चेन्नई, और कोलकाता को जोड़ा गया था। ठीक है, कोलकाता को जोड़ा। इसमें 4 से 6 लेन वाले राष्ट्रीय मार्ग बनाए गए, 4 से 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर। और 1998 में इसकी घोषणा हुई थी स्वर्णिम चतुष्कोणीय की। कब घोषणा कब हुई थी? 1998 में। और स्टार्ट कब हुआ था? 2001 में। 2001 में शुरू हो गया था और 2012 में कंप्लीट हो गया था। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए इसको संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है।
चलिए आगे देखिए, दूसरे में कहता है राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद इसे लोकसभा पास कर सकती है। कोई बात नहीं, आगे देखिए, अगर इसको राज्यसभा में 14 दिनों के भीतर वापस नहीं भेजा जाता तो इसको दोनों सदनों में पास हुआ मान लिया जाता है। ऑप्शन डी में कहता है इसको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता है। ठीक है, तो कौन सा कथन इसमें गलत है कह रहा है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, धन विधेयक अनुच्छेद कितने में आता है, 110 में, अनुच्छेद 110 में आता है। ठीक है, 110 में आता है, धन विधेयक की परिभाषा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 14 का, कौन सा इसमें कथन गलत है, तो ऑप्शन ए, इसको संसद के दोनों सदनों में से किसी भी में पेश किया जाता है, ऐसा नहीं है। धन विधेयक आपका सिर्फ और सिर्फ तो कहाँ होता है पेश, लोकसभा में, लोकसभा में पेश होता है सिर्फ। ठीक है, धन विधेयक। ठीक है, ऑप्शन बी, राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद इसे लोकसभा में पास कर सकती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, अगर इसको राज्यसभा में 14 दिनों के भीतर वापस नहीं भेजा जाता तो तब इसको दोनों सदनों में पास हुआ माना जाता है, ये भी सही था। और इसको राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा। ऑप्शन ए, संघमित्रा को भेजा, ऑप्शन बी, कुणाल को भेजा, या ऑप्शन सी, देवनाप्रिय को भेजा, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा को भेजा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए, इलाहाबाद तो है। ऑप्शन बी, हरिद्वार भी गंगा के तट पे है। ऑप्शन सी, मथुरा नहीं है। ऑप्शन डी, वाराणसी भी है। ठीक है, मथुरा किस नदी के तट पे, मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है हड़प्पा के लोग थे, क्या थे, ग्रामीण थे या शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजाति थे। तो क्या थे हड़प्पा के लोग, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है हड़प्पा के लोग थे, ऑप्शन बी, शहरी थे। ठीक है, जो ग्रामीण थे आर्य थे, आर्य लोग ग्रामीण थे। ठीक है, आर्य ग्रामीण थे और हड़प्पा के लोग शहरी थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उसमें कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम घनत्व वाला कौन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे, 17 है। ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में 17 लोग हैं सिर्फ। ठीक है, ये होता है आपका जनसंख्या घनत्व। तो इसके अलावा फिर दूसरे पे आपका कौन सा आता है, मिजोरम आता है। मिजोरम का कितना है, मिजोरम में है 52 लोग। ठीक है, उसके बाद सिक्किम का आता है तीसरे पे, सिक्किम में कितना है, 86 के आसपास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो पहले पे अरुणाचल प्रदेश, दूसरे मिजोरम और तीसरे पे सिक्किम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहता है महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया, उस स्मारक का नाम बताइए। ऑप्शन ए, राजघाट, ऑप्शन बी, शौर्य मंदिर, ऑप्शन सी, कीर्ति मंदिर, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया, वह स्मारक का नाम है ऑप्शन ए, राजघाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहता है 20 में मत्स्य उत्पादन की वृद्धि में बढ़ावे को क्या कहा जाता है, क्या, पीत क्रांति, ऑप्शन श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी, भूरी क्रांति, या ऑप्शन डी, नीली क्रांति। तो मत्स्य उत्पादन की वृद्धि में बढ़ावे के लिए कहा जाता है नीली क्रांति, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा कब की। ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, या ऑप्शन सी 1929, या ऑप्शन डी 1933। तो पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा की ऑप्शन सी 1929। ठीक है, इसकी फिक्स डेट भी आती है कभी कभी, 19 दिसंबर। ठीक है, 19 दिसंबर 1929 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहता है सार्वजनिक राजस्व से
सार्वजनिक खर्च की अधिकता होने से होता है, तो क्या होता है इससे? ऑप्शन ए वित्तीय घाटा होता है, ऑप्शन सी पूंजीगत निर्माण होता है, ऑप्शन सी कर में कटौती होती है, या ऑप्शन डी अधिशेष रचना होती है। ठीक है, तो सार्वजनिक राजस्व से सार्वजनिक खर्च की अधिकता होने से क्या होता है? ऑप्शन ए वित्तीय घाटा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इसमें कहता है किसको भारतीय असंतोष का पिता के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताइए। तो ऑप्शन ए में दिया दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, या ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, भारतीय असंतोष का पिता कहा जाता है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम था, क्या उपनाम है इनका? लोकमान्य। लोकमान्य भी कहा जाता है इनको ना। ठीक है, उपनाम। महात्मा गांधी को पता है आपको, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता था, बापू। और गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, इनको महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी के गुरु, महात्मा गांधी के गुरु। ठीक है, राजनीतिक गुरु यानी कि राजनीतिक गुरु। तो गोपाल कृष्ण जी.के. गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है बताइए। ऑप्शन ए संसद करती है, ऑप्शन बी संसद द्वारा गठित एक प्राधिकरण करता है, या ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय करता है, या ऑप्शन डी चुनाव आयोग करता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहता है निम्नलिखित में से राजवंश से रजिया सुल्तान संबंधित है। किस राजवंश से रजिया सुल्तान संबंधित है? ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी गुलाम वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो जो रजिया सुल्तान थी उसका संबंध है ऑप्शन सी गुलाम वंश से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, इसमें कहता है भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो कितनी होती है? 105 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 90 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 120 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 100 सेंटीमीटर। भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है कितनी? ऑप्शन सी 120 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है संविधान सभा द्वारा वर्तमान संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1951, या ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। ठीक है, संविधान सभा द्वारा वर्तमान संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ फिर। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है रेडक्लिफ रेखा किनके बीच की सीमा रेखा? ऑप्शन ए में कहा भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत और म्यांमार, ऑप्शन सी भारत और अफगानिस्तान, या ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। जो रेडक्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, 17 अगस्त 1947 को ये रेखा सीमा रेखा बनाएगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच। 17 अगस्त 1947 को। ठीक है, 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ये आधिकारिक सीमा रेखा बनी। ठीक है, और भारत की अभी वर्तमान में 3 राज्य इससे लगते हैं, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इससे लगते हैं इस रेखा से। ठीक है, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं इस रेखा से। किस रेखा से? रेडक्लिफ रेखा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है ऑप्शन बी राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30।
इसमें कहता है भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सिक्योरिटी प्रेस नोएडा, ऑप्शन ए सिक्योरिटी प्रेस मुंबई, ऑप्शन सी आरबीआई दिल्ली, या ऑप्शन डी सिक्योरिटी प्रेस नासिक। ठीक है, भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है? ऑप्शन डी सिक्योरिटी प्रेस और नासिक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 31 में कहता है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए M.A. जिन्ना, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था तो किसने किया था? ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ? तो ये शुरू हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? सरकारी नौकरियों, अदालतों, स्कूल, कॉलेजों और विदेशी कपड़ों, वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करना था। ठीक है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी नौकरियों, अदालतों, स्कूल, कॉलेजों और विदेशी कपड़ों, वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करना। ठीक है, और इसका समापन कब हुआ? समापन यानी कि समाप्त कब हुआ? समाप्त जो हुआ आपका ये हुआ था फरवरी 1922 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी राजा नरसिंह देव फर्स्ट, ऑप्शन सी पुलकेशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? ऑप्शन ए राजा नरसिंह देव। ठीक है, ये थे आपके गंग वंश के राजा थे। ठीक है, ये भी आ सकता है कभी। गंग वंश के राजा थे, उन्होंने बनवाया था 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, इसकी शैली आएगा तो कभी कौन सी शैली है? तो कलिंग वास्तुकला शैली है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए समता का अधिकार, ये तो है। ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, ये नहीं है। ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब इसको हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये भी था, पहले था, बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया और कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300A में। ठीक है, वहाँ पे रख दिया गया। अब एक विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहता है बाबर मूलतः कहाँ से भारत आया था? ऑप्शन ए खीवा से आया था, ऑप्शन बी फरगना से आया था, ऑप्शन सी खोरासान से आया था, ऑप्शन डी सिस्तान से आया था। तो बाबर आया था मुख्यतः कहाँ से? बताइए। ऑप्शन बी फरगना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कहता है भारत का कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी है? ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी रावत भाटा, या ऑप्शन डी तारापुर। कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कलपक्कम। जो कलपक्कम है ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। नरोरा हो गया आपका उत्तर प्रदेश में, और रावत भाटा कहाँ पे है? रावत भाटा आएगा आपका राजस्थान में, और तारापुर महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहता है दीन इलाही के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी शाहजहाँ, या ऑप्शन डी गुरु नानक। तो दीन इलाही के संस्थापक थे ऑप्शन ए अकबर। ठीक है, अकबर ने इसकी स्थापना कब की थी? 1582 में। 1582 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी दीन इलाही की। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य क्या था? विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और एकेश्वरवाद पर जोर, यानी कि एक ईश्वर पर जोर। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहता है चौथ क्या था? ऑप्शन ए शिवाजी द्वारा लगाया गया धार्मिक कर था, ऑप्शन बी शिवाजी द्वारा लगाया गया मार्ग कर था, ऑप्शन सी
अकबर द्वारा लगाया गया सिंचाई कर था, या ऑप्शन डी सिंचाई शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि संपत्ति कर था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चौथ जो था शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि संपत्ति कर था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अजंता गुफाओं की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण लीला, या ऑप्शन बी जैन उपदेश, या ऑप्शन सी बुद्ध की करुणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बुद्ध की करुणा, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 39, इसमें कहा गया है अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों ऑप्शन ए चंद्रमा एवं पृथ्वी एक दूसरे की लंबवत होते हैं, ऑप्शन बी सूर्य तथा चंद्रमा लंबवत होते हैं, ऑप्शन सी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं, या ऑप्शन डी सूर्य तथा पृथ्वी लंबवत होते हैं। क्या इसका सही आंसर होने वाला है? अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है बंगाल में स्थायी निपटारा किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, या ऑप्शन डी लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, भारत में स्थायी बंदोबस्त या स्थायी निस्तारण या स्थायी निपटारा जो किया था प्रस्तुत, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, स्थायी निपटारा इसी को आपका स्थायी बंदोबस्त भी कहा गया है, स्थायी बंदोबस्त, बंदोबस्त। ठीक है, इसके अलावा इसी को आपका स्थायी निस्तारण भी कहा गया है। ठीक है, तो कभी आयोग स्थायी बंदोबस्त पूछता है, कभी स्थायी निस्तारण पूछ लेता है, कभी स्थायी निपटारा पूछ लेता है, ये सभी एक ही चीज़ है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रस्तुत किया था कब? 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। ठीक है, उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कंपनी के लिए एक निश्चित और स्थायी राजस्व सुनिश्चित करना। ठीक है, तो क्या था उद्देश्य? कंपनी के लिए एक निश्चित और स्थायी राजस्व सुनिश्चित करना था। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये बंदोबस्त लेके आया था। कौन सा? स्थायी बंदोबस्त, या स्थायी निस्तारण, या स्थायी निपटारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है संविधान देश का उच्चतम कानून होता है, उसकी सुरक्षा करते हैं कौन? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, या ऑप्शन सी अधिकारी तंत्र, या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उच्चतम न्यायालय। संविधान देश का उच्चतम न्यायालय होता है, उसकी सुरक्षा उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें कहता है 42 में निम्नलिखित में सभी हमारे संविधान की प्रस्तावना का अंग हैं सिवाय एक नहीं है, बाकी सब हैं। तो ऑप्शन ए वयस्क मताधिकार, ये नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शन बी समान वैधानिक स्थिति ये है, ऑप्शन सी भाईचारा भी है, ऑप्शन डी न्याय भी है। तो वयस्क मताधिकार ये नहीं है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ऑप्शन ए ईरी नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, या ऑप्शन सी पनामा नहर, ऑप्शन डी स्वेज नहर। तो इनको जोड़ने वाली जो नहर है ऑप्शन सी स्वेज नहर है। ठीक है, स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर जो बनकर तैयार हुई थी कब? 1869 में हो गई थी तैयार बनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या योग्य है? रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी, या ऑप्शन सी काली मिट्टी, या ऑप्शन डी कछारी मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी है ऑप्शन सी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को ही आपका रेगुर मिट्टी कहा गया है, रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है 16वें वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए श्री अरविंद पनगड़िया को, ऑप्शन बी डॉक्टर शांता कुमार, ऑप्शन सी श्री सी रंगराजन को, या ऑप्शन डी श्री अजय नारायण झा को। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया ऑप्शन ए श्री अरविंद पनगड़िया को। ठीक है, अगर सचिव की बात करेगा कभी तो सचिव कौन बनाया गया? सचिव इसका ऋत्विक रंजनम पांडे, इनको सचिव बनाया गया।
वित्त आयोग के, ठीक है। और इनकी जो रिपोर्ट की अवधि रहेगी तो कब कब की रहेगी, 2026 से 2031, ये इनकी रिपोर्ट की अवधि रहेगी। ये रिपोर्ट इनको सौंपनी होगी 2026 से 2031 तक की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है मांग की लोच द्वारा क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए, मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा की प्रतिक्रियात्मकता, या ऑप्शन बी, मूल्य में परिवर्तन के लिए पूर्ति की मात्रा की प्रतिक्रियात्मकता, या ऑप्शन सी, मूल्य का आय से अनुपात, या ऑप्शन डी, उपभोक्ता संतुष्टि की मात्रा। मांग की लोच द्वारा मापा जाता है मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा की प्रतिक्रियात्मकता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड आपका सूची फर्स्ट दिया है, एक साइड सूची सेकंड दिया है, ठीक है। तो सेबी का काम क्या है बताइए, सेबी का काम क्या है, सेबी का काम क्या है बताइए। तो सेबी का काम है प्रतिभूति बाजार का विनियमन, पहले का तीसरा। तो पहले का तीसरा देखते रहिएगा, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है। तो पहला कट दूसरा कट। आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई दूसरे का, आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई का काम है साख नियंत्रण, दूसरे का चौथा, बिल्कुल सही, दूसरे का चौथा, ठीक है। और आईआरडीआई का क्या है, इसका काम है बीमा, ठीक है। और ओटीसीआई इसका लघु कंपनियों का एक्सचेंज। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। सेबी का काम है प्रतिभूति बाजार का विनियमन, आरबीआई का है साख नियंत्रण, ठीक है। आईआरडीआई का काम है बीमा कंपनी का, और ऑप्शन डी ओटीसीआई का काम है लघु कंपनियों को एक्सचेंज करने का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए, भारत की प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी, वित्त मंत्री, ऑप्शन सी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, ऑप्शन डी, राज्य के मंत्रियों में से निर्वाचित अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्री, ठीक है। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ था जीएसटी, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। जीएसटी के मुख्य घटक 3 घटक हैं, एक तो सी जीएसटी, एक एस जीएसटी और एक आईजीएसटी, ठीक है। सी जीएसटी जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, और एस जीएसटी आपका स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, और आईजीएसटी आपका अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य में, ठीक है, ये आईजीएसटी का आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक बार लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है। ऑप्शन ए, श्री मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी, श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी, श्री अरुण जेटली। तो इसका सही आंसर है सी, ठीक है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। कितनी बार, 9 बार लगभग, ठीक है, 8-9 बार हो गया इनका, 9वां अभी। अगला क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कहा गया राष्ट्रीय उद्यान, और एक साइड राष्ट्रीय उद्यान दिया है, एक साइड सूची सेकंड में राज्य दिया है, ठीक है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है आपका, कहाँ पे है सिमलीपाल, तो पहले का आपका चौथा हो जाएगा, सिमलीपाल है उड़ीसा में, पहले का चौथा। ऑप्शन भी देखिए रहेगा, तो ऑप्शन ए में ही दिख रहा है आपको, पहले का चौथा। आगे देखिए इंद्रावती है आपका राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, दूसरे का तीसरा, ठीक है, दूसरे का दूसरा। और कान्हा किस लिए है आपका, मध्य प्रदेश, तीसरे का दूसरा। और बांदीपुर चौथे का पहला, ठीक है, चौथे का पहला। तो इस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी थोड़ा शेयर कर देना, जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।